वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम ट्विस्टर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 के बारे में और इसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इस पर आपको कितना का टारगेट लेना चाहिए। मतलब इसमें आप देखिए कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसके ऊपर मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, जैसे कि सेफ स्कोर बताऊंगा, टीयर 1 प्लस टीयर 2 जोड़ करके कितना आपको सेफ स्कोर एक टारगेट लेके चलना है, प्लस प्रीवियस ईयर का कट ऑफ किया गया था 2017 का बेसिकली देखेंगे, क्योंकि 2018 का पूरा डाटा अभी तक आया नहीं है। तो 2017 का डाटा देखेंगे टीयर 1 एंड टीयर 2 का, और आउट ऑफ 300 भी देखेंगे जो टोटल क्या कट ऑफ गया था 2017 में, कैटेगरी वाइज देखेंगे। उसके बाद फिर है कि हमारा खुद का एक सर्वे हम लोगों ने अपने चैनल पे कंडक्ट कराया था, और इस सर्वे में हम लोगों ने पूछा था कि आप लोगों का मार्क्स कितना आया था टीयर 1 में, तो उसका भी डेटा आया है कुछ कि कितने परसेंट लोगों का कितना से कितना का रेंज में मार्क्स आया है। तो वो सारा डेटा भी मैं इसमें बताऊंगा, और मिनिमम मार्क्स कितना लाना पड़ेगा ताकि आपको एक जॉब मिल जाए, उसके बारे में भी एक अच्छा खासा मैं आपको इसमें आइडिया दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सीएचएसएल टीयर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर वाला एग्जाम है उसमें आपको कितना मार्क्स लाना होगा ताकि आपको जॉब मिल जाए। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि आपको सीएचएसएल टीयर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें कितना का टारगेट लेके चलना है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका सारा कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लिया है एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो आप परीक्षा ऐप से ये ले सकते हैं टेस्ट सीरीज। और अगर आप इसमें हमारा ये कूपन कोड यूज करिएगा क्लस्टर 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि जो रैंकिंग बनता है, जो टोटल रैंकिंग बनता है कैंडिडेट्स का कि कैंडिडेट्स का कितना मार्क्स आया, वो टोटल टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के मार्क्स को जोड़ करके बनता है। जैसे कि अभी टीयर 1 का रिजल्ट आया है, आउट ऑफ 200 कितना मार्क्स आया आप लोगों का, जैसे कि टीयर 1 यहाँ 200 का होता है। उसके बाद जो टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, मतलब कि जो आपको हाथ से लिखना है पेन पेपर वाला एग्जाम वो 100 मार्क्स का है, और जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो 200 का था। तो टोटल जोड़ के 300 का होता है। आउट ऑफ 300 फिर जो कट ऑफ बनेगा उससे डिसाइड किया जाता है कि किनको जॉब मिलेगा किसको जॉब नहीं मिलेगा। तो ये अभी जो टीयर 1 का केवल रिजल्ट निकला है, अभी टीयर 2 होगा, फिर उसका मार्क्स आएगा, फिर उसको ऐड करके एक फाइनल कट ऑफ बनाया जाएगा। उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि किसको जॉब मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ये था आपका कि फाइनल आपका जो कट ऑफ बनता है वो कैसे बनता है। अब देखिए कि इस बार का जो कट ऑफ है, जैसे कि आप लोगों ने देखा 159 के अराउंड है, मतलब 160 के आसपास है पूरा, जो कि बहुत ही हाई कट ऑफ गया है इस बार। मुझे लगता है आज तक का सीएचएसएल में सबसे ज़्यादा कट ऑफ इस बार ही गया है। उसके बाद देखिए कि इस वाले वीडियो में हम बेसिकली गौर करेंगे 2017 के डेटा, क्योंकि 2018 का अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए 2017 का देखेंगे। 2017 का जब हम डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि 2017 में टीयर 1 का जो कट ऑफ था वो 143.5 था। ये कट ऑफ था ठीक पिछले बार 2017 का। और ये जानकर आपको हैरानी होगा कि द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब वैसे कैंडिडेट जिसको जॉब मिला था 2017 में, उसका टीयर 1 में 145 मार्क्स लाया था। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में अभी ये भी क्वेश्चन होगा कि उनका जस्ट 160 के आसपास होगा मार्क्स, तो क्या टीयर 2 का तैयारी करें या नहीं करें। वैसे कैंडिडेट्स के लिए ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि 2017 में वैसे कैंडिडेट का मार्क्स देखिए जिसको जॉब मिला था उसका 145 था। 145 वो टीयर 1 में ला कर भी टीयर 2 में अच्छा स्कोर करके वो जॉब लिया था। और जबकि आप देख रहे हो टीयर 1 का कट ऑफ कितना था, 143.5। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 160 के आसपास है या 161 है या 160 है तो आपको जॉब नहीं मिल सकता, आपको भी मिल सकता है आराम से। यही मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा इस बार टीयर 2 में। 2017 का जो सबसे लोवेस्ट स्कोर था एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का, जिस कैंडिडेट को जॉब मिला, उस कैंडिडेट का मार्क्स था अराउंड 209 मार्क्स, लेकिन मैंने यहाँ 212 लिखा है क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में ये जो कट ऑफ गया था 209 मार्क्स, ये इस बार नहीं है 2019 वाले सीएचएसएल में, जो कि था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसीलिए मैंने उसके बाद जो सेकंड लोवेस्ट था पीएएसए, उसका कट ऑफ मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द चांसेस यही होता है कि पीएएसए का ही सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैकेंसी होता है वो पीएएसए में ही होता है, इसलिए कट ऑफ सबसे कम पीएसए का ही जाता है। लेकिन ये बॉर्डर रोड वाला में इसलिए पिछले बार कम गया था 2017 में, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल टेस्ट भी देना होता है, इसलिए उसमें थोड़ा कम कैंडिडेट्स जाते हैं। तो ये था पिछले बार का सबसे मान लीजिए लोएस्ट 212 मार्क्स आउट ऑफ 300, कि जिस कैंडिडेट ने भी 212 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ गया
उसको जॉब मिल गया था 2017 में। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसने 143 स्कोर किया था 2017 में। जैसे कि 2017 का जो टियर 1 का कट ऑफ था वो 143 ही था। तो मान लीजिए कि एक कैंडिडेट था जिसने जस्ट कट ऑफ से पास किया था, जस्ट कट ऑफ पर मार्क्स लेके आया था, 143 लेके आया था, और फिर उसने टियर 2 में 69 मार्क्स लेकर के अगर वो आ जाता और आया भी होगा बहुत कोई, तो उसका टोटल मार्क्स 212 तक पहुंच जाता। तो एक तरह से आप देखिए कि जस्ट कट ऑफ पे होने के बावजूद भी टियर 2 में अच्छा स्कोर करने पे कोई भी स्टूडेंट जॉब ले सकता है। तो अगर आपका भी इस बार वही हाल है कि आप जस्ट कट ऑफ के आसपास हो और आपको लग रहा है कि नहीं मे बी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा जॉब वाला, तो उसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, टियर 2 का एग्ज़ाम आपको बचा सकता है। और दूसरा है यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ लिखा है अपने जो हमारे चैनल में जो सर्वे हुआ था उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। हम लोगों ने पूछा था कि आपका इस बार CHSL 2019 में कितना मार्क्स आया है टियर 1 में। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है जो आपको जानना चाहिए वो है कि मैक्सिमम 43% लोगों ने बोला है कि उनका जो मार्क्स आया है वो अराउंड 160 टू 170 के आसपास आया है। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, 1000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। तो एक तरह से बोलिए कि ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 160 टू 170 के आसपास जो मैक्सिमम लोगों का कट ऑफ गया है। ये इसलिए भी गया है क्योंकि आपको भी पता है 160 खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो जो मैक्सिमम लोगों का कट ऑफ है वो 160 से 170 के आसपास ही है। अब देखिए जो 2017 का डेटा था और जो हमारे सर्वे का डेटा है उनको मिला करके हम एक सेफ स्कोर इसमें आपको बताएंगे कि आपको इस बार टोटल कितना का सेफ स्कोर लेके चलना चाहिए, मतलब कितना एक टारगेट लेके चलना चाहिए कि अगर आपको इस बार जॉब चाहिए तो। जैसे कि आपको पता है कि CHSL का जो टियर 2 एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, मतलब पेन पेपर का एग्जाम होता है। और मेजोरिटी ऑफ द पीपल स्कोर अराउंड 50 टू 60 मार्क्स, मतलब टियर 2 का जो एग्जाम होता है उसमें मैक्सिमम जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल होते हैं वो 50 से 60 मार्क्स के बीच में स्कोर करते हैं। 60 नंबर से ज़्यादा लाना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। इसमें CHSL का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसके लिए आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम 50 से 60, मतलब एवरेज जो होगा वो 50 से 60 के बीच में ही होता है। टोटल ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपको पता है 100 नंबर का होता है। और इस बार का जो CHSL का जो सेफ स्कोर है 2019 का आउट ऑफ 300, वो मैंने यहाँ पर लिखा है 220, 220 नंबर। 2017 का जो था आपका एक तरह से बोलिए सेफ स्कोर था वो था 209 नंबर, और इस बार का मैंने लिखा है 220 नंबर, क्योंकि इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर गया है, 160 के आसपास है। 2017 का जो कट ऑफ था वो 143 के आसपास था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट किया है जो हमारे सर्वे का डाटा था और 2017 का डाटा, उनके बेसिस पे। और ये जो एवरेज मार्क्स होता है 50 से 60 नंबर का, इसके बेसिस पे मैंने जो कैलकुलेट करके ये सेफ स्कोर बनाया है 220 का। तो आपको अगर एक सेफ स्कोर अपने दिमाग में रखना है कि आपको एक जॉब चाहिए इस बार के CHSL में, तो आपको एटलीस्ट 220 मार्क्स का एक इस दिमाग में एक स्कोर रखना पड़ेगा। तो आपको अगर इस बार CHSL का एग्जाम क्वालिफाई करके एक जॉब चाहिए तो आपको ये सेफ स्कोर अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट 220 मार्क्स आपका आना चाहिए। देखिए 2017 में जो सेफ स्कोर था वो 209 का था, मतलब जिसने भी 209.5 से ज़्यादा लाया उसका जॉब हो गया था 2017 के CHSL में। और ये PASA का कट ऑफ नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कट ऑफ था। और देखिए PASA का कट ऑफ हमेशा कम इसलिए होता है, जैसे कि पिछले बार भी देखिए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बाद PASA का ही नंबर था। लास्ट सेकेंड में जो सबसे लोएस्ट मार्क्स था वो PASA का था, कट ऑफ किया था तो 212 नंबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती हैं वो PASA के ही अंडर में होती हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि इस बार का सेफ स्कोर मैंने 220 नंबर क्यों बोला है आउट ऑफ 300। तो देखिए टियर 2 का जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब पेपर पेन वाला होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता नहीं है। और पेपर भी जो चेक किया जाता है वो मैनुअली चेक किया जाता है, मतलब कोई आदमी ही चेक करता है, मशीन के द्वारा चेक नहीं होता है। तो इसमें जो पेपर पेन वाला जो एग्ज़ाम होता है इसमें बहुत हद तक जो आपका पेपर चेक करता है उसके ऊपर भी बहुत हद तक आपका जो मार्क्स डिपेंड करता है कि वो कैसा मार्क्स आपको देगा। और आप जो प्रीवियस ईयर का मार्क्स देखिएगा कैंडिडेट्स का तो आपको मिलेगा कि भाई 50 से 60 नंबर का जो एवरेज है वो हो जाता है, 50 से 60 के बीच में मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट्स का मार्क्स होता है। और देखिए ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका 160 के आसपास भी है, मतलब मान लीजिए कि आपने जस्ट इस बार कट ऑफ क्लियर किया है 160 ला करके, तब भी आपका चांस उतना ही है जॉब लेने का जितना कि 170 और 180 वालों का है। इसलिए अपने आप को कम मत समझिएगा इस बार कि अगर आपका 161 या 160 भी है तब भी आप इस बार जॉब ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका कोई चांस नहीं है क्योंकि आपने जस्ट कट ऑफ क्लियर किया है।
अब देखिए इसका मेजर जो मैं आर्गुमेंट देता हूँ वो ये है, जैसे कि आप देखिए कि मैंने बोला कि जो मैक्सिमम ऑफ द पीपल है सबका 50 से 60 के बीच का कट ऑफ जाता है, और जो सेफ स्कोर बोल रहा हूँ मैं वो 220 इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि सबसे लोवेस्ट कट ऑफ इस बार का क्या है 160। एक कैंडिडेट मान लीजिए कि 160 मार्क्स लेकर के आया है, तो मान लीजिए कि जो सबसे लोवेस्ट मार्क्स लेकर के आया है इस बार का कैंडिडेट जो क्वालिफाई किया है वो 160 लेकर के आया है। अगर वो कैंडिडेट भी अगर एग्जाम में अगर 60 मार्क्स लेकर के आ जाता है, 60 मार्क्स लेकर के आ जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो उसका 220 मार्क्स हो जाएगा। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 220 हो जाएगा तो उसको जॉब ही मिल जाएगा, ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि 220 में उसको मिल जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जो टीयर 1 का जो मार्क्स होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ऊपर जाता है बहुत नीचे जाता है, लेकिन टीयर 2 में क्या होता है कि एक एवरेज मार्क्स दिया जाता है सबको। जैसे कि मैंने बोला कि 50 से 60, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टीयर 1 में अच्छा नहीं कर पाता है तो टीयर 2 में अच्छा करके जॉब ले लेता है। तो अगर जिस कैंडिडेट का 160 है वो अगर मान लीजिए 60 टू 70 के बीच में स्कोर कर लेता है तो उसका है कि 100% उसका जॉब हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 160 और उसमें 60 नंबर जो मैंने एवरेज लिया है इस बार का उसको 60 ऐड करके देखिए आप 220 पास पहुंच जाइएगा। अगर आपका 220 के आसपास आ जाता है तो समझिए आपको इस बार का जॉब मिल सकता है। तो अगर आपका 160 के आसपास है मार्क्स और आपको अगर डिमोटिवेटेड फील हो रहे हो आप, तो आपको डिमोटिवेटेड फील होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी जॉब ले सकते हो सीएचएसएल में। और एक बात है कि इसमें जो 60 नंबर से ऊपर का जो स्कोर करना टीयर 2 में वो ईजी नहीं होता है, उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। सारे टॉपिक्स का आपके पास नॉलेज होना चाहिए जिसके बारे में भी आप वहाँ लिखिएगा। जो भी आपका जो एसे आएगा लेटर आएगा उसमें जो भी आप लिखिएगा उसके बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, तभी जा करके आपका 60 मार्क्स से ज़्यादा आ पाएगा इसमें। अब देखते हैं पॉसिबल सेफ स्कोर फॉर ऑल कैटेगरीज एज कम्पेयर टू सीएचएसएल 2017। मतलब 2017 का जो कट ऑफ था उससे कंपेयर करके इस बार का देखते हैं 2019 का क्या कट ऑफ हो सकता है हर एक कैटेगरी के लिए। तो जैसे कि अनरिजर्व्ड का मैंने बताया था कि पिछले बार 2017 में 209 वाला था, तो 209 को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है, 212 का किया है क्योंकि पीएसए का है ये, और पीएसए में ही सबसे कम कट ऑफ जाता है बेसिकली। तो इस बार का हमने क्या किया है कि 220 लगभग पीएसए का मान लीजिए कि इस बार 220 के आसपास चला जाएगा। यानी कि इस बार का जो मिनिमम अनरिजर्व्ड में अगर आपको जॉब चाहिए तो एटलीस्ट आपको 220 मार्क्स लाना पड़ेगा इस बार। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपका टीयर 1 में कितना आया है। अगर आपको टीयर 1 में 170 आ रहा है तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि 220 में आपको और कितना ऐड करना है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इस टीयर 2 में कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी होता है, उतना आपको मिनिमम लाना ही पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपका टीयर 1 में कितना आया है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि टीयर 2 में आपको कितना स्कोर करना चाहिए ताकि आपको एक जॉब मिल जाए। और उसके बाद देखिए ओबीसी कैटेगरी का देखते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी का 2017 में जो लोवेस्ट गया था वो था 208.5। मतलब 208.5 ला करके कैंडिडेट को जॉब मिला था 2017 में। और 2019 में ये ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ेगा, ये भी 216 के आसपास जाएगा कि इस बार आपको एटलीस्ट 216 नंबर स्कोर करना चाहिए। मतलब इतना आप अपना दिमाग में लेकर के चलिए कि आपको 216 क्रॉस करना है अगर आपको जॉब चाहिए तो। उसके बाद शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का देखिएगा तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का 2017 में 195.5 गया था कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ कि इतना जो भी लाया था उसको जॉब मिला था। तो इस बार का कट ऑफ मान लीजिए कि 200 के आसपास होगा कि आपको एटलीस्ट 200 मार्क्स अपना लेके चलिए सेफ स्कोर के तौर पे कि अगर आप 200 लेकर के आ जाते हो तो आपको भी जॉब मिल जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी का 2017 का था 182, 182 ला करके जॉब लिया था कैंडिडेट्स ने, और इस बार आप मान लीजिए 188 के आसपास अगर आप लेकर के आते हो तो इस बार आपको जॉब मिल सकता है। ये था सारा कैटेगरीज का एक पॉसिबल सेफ स्कोर। तो इस वीडियो को अगर आपने कम्प्लीटली देखा है तो आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि आपको अगर टीयर 1 आपका निकल गया है तो टीयर 2 में आपको कितना स्कोर इस बार करना चाहिए। और ये सारा जो भी मार्क्स मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम है। अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो आपको एक हाई स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आपको केवल जॉब चाहिए तो आपको एटलीस्ट इतना मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा टीयर 1 प्लस टीयर 2 जोड़ के आउट ऑफ 300 में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।